जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अदिति एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग क्लास 8 का साइंस जो एनसीईआरटी के बुक में चैप्टर 3 में दिया है, कोयला और पेट्रोलियम, इसका प्रश्न उत्तर हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या सीखा से कुछ बातों पर हम लोग गौर करेंगे। दिया है जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जैसे आप लोग देखे होंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे के सारे कौन से पदार्थ हैं? तो ये सब के सब पेट्रोलियम हैं जो हमें खदानों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर प्रकृति आपदा के कारण बहुत सारे जीव या तो वो समुद्र तल के नीचे दब गए या फिर भूकंप के कारण मिट्टी के अंदर दब गए। तो ये वनस्पतियों के दबने के कारण लाखों, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले ये घटना घटी है, जिसकी वजह से ये जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं वो अधिक दबाव के कारण कोयले के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। उसी में से हैं कोक, कुलतार, कोयला गैस, कोयले से प्राप्त उत्पाद है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कोयले से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम के प्रसंस्करण से पेट्रोलियम गैस जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या केरोसिन तेल, पैराफिन मोम, स्नेहक तेल इत्यादि प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे वो तमाम चीज़ें हैं जो कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम संसाधन सीमित है, अतः इसका जो इस्तेमाल होना चाहिए वो हिसाब किताब में होना चाहिए। इनका न्यायोचित ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग कर दें और हमारी आने वाले पीढ़ी इसके बूंद बूंद तेल के लिए तरसती रहे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक नियमित ढंग से और न्याय उचित ही इस्तेमाल होनी चाहिए। आइए इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सीएनजी और एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो देखिए, जो सीएनजी और एलपीजी होता है वो दोनों ही एक गैस का रूप है। अब सीएनजी जो है वो आप लोग देखे होंगे, आजकल सीएनजी गाड़ियाँ आ गई हैं, उसमें डाला जाता है। जबकि एलपीजी जो गैस है वो हम लोग अपने रसोई में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा इससे ये है कि ये इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है और जो ईंधन होता है वह स्वच्छ ईंधन होता है, साथ ही साथ सस्ता भी होता है। इसके अलावा सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। तो जो सीएनजी है और एलपीजी है वह आपके घर में भी बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सस्ते तरीके से पहुंच जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कोलतार। यानी आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में
कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बिटुमिन जो है उसका उपयोग होता है। पहले आप लोग देखे होंगे कोलतार का प्रयोग होता था जो सड़क पर पिच करने के लिए उसे बिछाया जाता था। अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब ज़्यादातर बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है ताकि सड़कें काफ़ी दिनों तक, लंबी समय तक बनी रहें। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह जो पूरा प्रक्रम है कोयला बनने का वो क्या कहलाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो दिया हुआ है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों के घने वन प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के नीचे दब गए। यानी जो मिट्टी थी उसके नीचे ये जो जलीय क्षेत्र के वन थे और प्राकृतिक जो भी वस्तुएं थी, जीव थे, वो किसी आपदा के कारण दब गए। उसके बाद उनके ऊपर अधिक मृदा होने के कारण वे संपीड़ित होते गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर ताप व दाब बढ़ गया और धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गए। मुख्य रूप से ये कार्बन होते हैं और यह जो प्रक्रम होता है कार्बनीकरण कहलाता है। यानी कि जो वनस्पति है वो मिट्टी के अंदर दब गए और हाई प्रेशर के कारण और बहुत अधिक दिनों तक पृथ्वी के अंदर गर्भ में रहने के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क नंबर में कोयला भराएगा तथा पेट्रोलियम दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। ख नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा CNG। क्या उत्तर होगा? CNG। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो जो सत्य है उसके सामने हम लोग सत्य लिखेंगे और जो असत्य है उसके सामने असत्य लिखेंगे। प्रश्न संख्या क है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। तो क्या हम इतने आसानी से इसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या ख, पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि CNG जो होता है वो काफ़ी धुआं उसमें काफ़ी कम मात्रा में न के बराबर आता है। इसलिए यह जो उत्तर होगा इसका, उसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कोक जो होता है कार्बन का शुद्ध रूप है, यह बिल्कुल सत्य है। तो इसमें हम सत्य पर टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। तो कोलतार जो होता है वो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जो कोलतार होता है जिसका उपयोग हम लोग भोजपुरी भाषा में अलकतरा भी कहते हैं, आप लोग सड़क के निर्माण में इसको देखे होंगे। तो इसमें कार्बन, लिक्विड, बहुत सारे चीज़ों को मिक्स किया जाता है।
नेक्स्ट है मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो मिट्टी का तेल है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिट्टी का जो तेल होता है जिसे हम केरोसिन तेल कहते हैं, ये भी हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। तो ये एक पेट्रोलियम युक्त पदार्थ है, इसलिए यह भी जो है जीवाश्म ईंधन का रूप है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा असत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो इसका सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों समय लग जाता है। लगभग 200-300 मिलियन वर्ष का समय लग जाता है और इतने आसानी से ये बन भी नहीं पाता है। इसको बनने के लिए काफ़ी हाई मात्रा में प्रेशर होना चाहिए और उच्च दाब के कारण ही इनका निर्माण हो सकता है। अगला प्रश्न है कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो जो कोक है उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो कोक जो होता है कठोर होता है, संरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यानी कि जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण जो होता है उसके लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है और उसी में इसका उपयोग भट्टी में किया जाता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो आइए देखते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। यानी कि जो जीव समुद्र में मरे वो उसके नीचे वाले तल पर बैठ गए और काफ़ी समय बीतने के बाद रेत के कणों द्वारा वो ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान, उच्च दाब से मृत जीवों का पेट्रोलियम और परिवर्तित प्राकृतिक गैस में परिवर्तन हो गया। यानी कि उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये जीव पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। अगला प्रश्न है 2004 से लेकर 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्ष तथा वर्ष को x अक्ष पर निरूपित कीजिए। तो इसको जो है आप लोग स्वयं से कर सकते हैं। आपको हम रफ के माध्यम से समझा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप जानते हैं ये किसी भी ग्राफ पर जो खड़ी रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? y अक्ष। और जो परी रेखा होती है वह जो होता है x अक्ष होता है। तो y अक्ष पर क्या लिखना है? प्रतिशत कमी। क्या लिखना है? प्रतिशत कमी। और जो x अक्ष है, ये जो y अक्ष है इसको y अक्ष बना लेंगे, इसको x अक्ष बना लेंगे और इसमें हम वर्ष लिखेंगे। वर्ष में 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010। इसको हम पॉइंट 1 से उठा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हम 10 तक लेके जाएंगे। तो मान लीजिए हमारा 7.8 का ग्राफ है 2004 का, तो इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि यहाँ तक उठाएंगे इस ग्राफ को, और इसको ऐसे कलर कर देंगे, फिल कर देंगे ऐसे। इसी प्रकार नेक्स्ट वाले को 8.6 तक उठाना है और इसका ग्राफ ऐसे ऐसे बना लेना है। सेम उसके बाद 9 तक उठाना है, उसका भी ग्राफ ऐसे बनाना है। तो बस आप लोगों को ग्राफ बना लेना है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया हो, और आप लोग से गुजारिश है कि कृपया कर चैनल को अपना सहयोग दें और लाइक करें, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।